चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा से सामने आ रही है। नोएडा में स्ट्रीट डॉग के काटने से एक बच्चे की मौत हुई है। 1 साल के बच्चे की अस्पताल में मौत हुई है। हमले में बच्चे के पेट में गंभीर चोटें आई थी। इस बीच सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए लोग उतरे हैं, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सिर्फ नोएडा में ही इस तरीके के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, जहाँ स्ट्रीट डॉग ने या फिर पेट डॉग ने बच्चों को निशाना बनाया है, बड़ों को निशाना बनाया है, जिसके बाद हाई राइज सोसाइटीज़ में पालतू डॉग्स को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हुए। उसके बाद कई तरीके के नियम अथॉरिटी के स्तर पर बनाए गए। नया मामला सामने आया, दुखद खबर सामने आई नोएडा से, जहां एक हाई राइज सोसाइटी में स्ट्रीट डॉग के काटने से 1 साल के बच्चे की अस्पताल में मौत हुई है। दरअसल में स्ट्रीट डॉग ने बच्चे पर हमला बोला, उसके पेट में गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद अस्पताल में बच्चे ने दम तोड़ा। और इस दुखद खबर के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, अथॉरिटी के खिलाफ नारेबाजी की। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं नोएडा में स्ट्रीट डॉग के हमले के बाद। तो लगातार इस तरीके के मामले नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली अलग अलग जगहों से सामने आते रहे हैं, जहां पर स्ट्रीट डॉग, पेट डॉग मासूमों को शिकार बनाते रहे हैं। उसी तरीके का एक और दुखद मामला सामने आया है। इसी के चलते पेट डॉग्स को लेकर, स्ट्रीट डॉग्स को लेकर तमाम तरीके के सख्त नियम बनने चाहिए, इसकी मांग यहाँ पर उठती रही है। लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है। ये नोएडा की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जब 1 साल के मासूम को स्ट्रीट डॉग ने काटा और उसके बाद उस मासूम की अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़का, लोग सड़कों पर उतरे, नारेबाजी। हमारे सहयोगी हिमांशु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं उसी जगह जहां पर तमाम लोग इस वक्त सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हिमांशु, आप लोगों से बात कर रहे होंगे, इस दुखद खबर के बाद लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांग अथॉरिटी से? और देखिए अनुराग, आपको बता दूं, जो प्रोटेस्ट था वो खत्म हो चुका है। दरअसल जो मांग थी सोसाइटी के लोगों की, वो प्राधिकरण द्वारा मान ली गई है। यहाँ पर ओएसडी इंदु प्रकाश आए थे और सोसाइटी की मांग थी जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको यहाँ से ले जाया जाए, वापस सोसाइटी पे ना लाया जाए। साथ ही जो पेट डॉग्स सोसाइटी के अंदर रहते हैं उनको लेकर गाइडलाइन नोएडा प्राधिकरण बनाए। दोनों ही बातों को नोएडा प्राधिकरण की जो सीईओ हैं रितु माहेश्वरी, उन्होंने सहमति जताते हुए लेटर पर लिखने की बात कह दी है। और उसी के बाद आपस में जो कम्युनिकेशन था वो पूरा हो गया है और सोसाइटी के लोग अब हट चुके हैं। तस्वीरें में दिखाऊं, कुछ लोग यहां पर बातचीत करते हुए जरूर आपको नजर आ जाएंगे। अभी भी उस घटना के बाद लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। उनका कहना है जो हमारा कंसर्न था वो अथॉरिटी ने कंप्लीट कर दिया है, अब उनको कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जिस तरह से स्ट्रीट डॉग ने एक 8 महीने के बच्चे को काटा और उसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई, ये अपने आप में बड़ी घटना है। और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी नोएडा और गाजियाबाद में या फिर एनसीआर के अंदर तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें स्ट्रीट डॉग हो या फिर पेट जो होते हैं घरों के, वो लगातार लोगों के ऊपर हमला करते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ के जो रेजिडेंट हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, जो घटना हुई बच्चे को काटने वाली, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से स्ट्रीट डॉग ने बच्चे को काटा और उसकी डेथ हो गई, दुर्भाग्यपूर्ण है। सर अभी क्या समझौता हुआ है अथॉरिटी से? जो अधिकारी आए थे, प्रोटेस्ट आप सबने किया था? आइडिया नहीं है मेरे को। आपको आइडिया नहीं है तो सीधे तौर पर है। हिमांशु, आप लगातार इस तरीके की दुखद घटनाओं को आपने कवर किया है, चाहे नोएडा का मामला हो, गाजियाबाद का मामला हो, और उसके बाद नगर निगम के स्तर पर, अथॉरिटी के स्तर पर कई नियम भी बनाए गए हैं, जिसमें जो पेट डॉग्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद ही आप उनको रख सकते हैं। एक हाउसिंग सोसाइटी में एक फ्लैट पर अधिकतम 1 डॉग या 2 डॉग को रख सकते हैं। इस तरीके के नियम बने। ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या हैं? क्या वाकई उनका इम्प्लीमेंटेशन भी हो पा रहा है या सब कुछ सिर्फ कागजों पर है? देखिए, नोएडा के अंदर बात करें, अब तक किसी तरह की कोई गाइडलाइन नोएडा में पेट डॉग्स को लेकर नहीं है। गाजियाबाद में 2 दिन पहले ही नगर निगम की बोर्ड बैठक के अंदर ये मुद्दा उठाया गया था, उसमें गाइडलाइंस बनाई गई हैं। जितने भी खतरनाक ब्रीड के डॉग्स हैं उनको अब लोग जो हैं नहीं रख पाएंगे, उनको सरेंडर करना होगा। उसको लेकर गाइडलाइन बना दी गई है, क्योंकि खतरनाक कुत्ते सबसे ज़्यादा हमलावर होते हैं, उनके काटने से लोग सबसे ज़्यादा इंजर्ड होते हैं। स्ट्रीट डॉग्स की बात करें, उसको लेकर भी गाजियाबाद नगर निगम ने गाइडलाइन बनाई है। जहाँ पर ज़्यादा कुत्ते हैं और शिकायतें मिलती हैं, उसको लेकर शेल्टर होम बनाए जाएंगे, वहाँ से उन कुत्तों को हटाया जाएगा। तो वहाँ तो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, लेकिन फॉलो वहाँ भी नहीं हुए हैं।